गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या। सबसे पहली बात आती है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। उससे भी पहले हम सीखते हैं बॉन्डिंग क्या है। बॉन्डिंग क्या है? होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, यानी कि जोड़ करके रखना। कैसे रखना? जोड़ कर रखना, जोड़ कर रखना, होल्ड करना। केमिकल किया जाती है बात, कोई भी केमिकल जब एक दूसरे से होल्ड करके रहते हैं वो क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अगर हम देखें तो अट्रैक्टिव फोर्स which hold together the constituent particles constituent particles का मतलब होता है बेटा एटम्स भी हो सकता है बच्चों, आयंस भी हो सकता है कोई भी हमारे, एंड मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम है, आयंस है, या हमारे क्या है? मोलिक्यूल्स हैं। जब एटम, आयंस और मोलिक्यूल्स किसी फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। रिपीट करती हूँ, कोई भी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स का किसी अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े रहना क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। इसमें हमारा एक आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो इसकी वैलेंसिस होती है, यानी कि वैलेंस सेल है आउटर मोस्ट का, वैलेंस सेल ऑफ एटम हैज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब बात आ जाती है क्या सारे ही एटम जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं? ऐसा नहीं है, इसमें एक एक्सेप्शन है। जो हमारी नोबल गैस है, नोबल गैस में जो हीलियम है, ओनली एक्सेप्शन किसका है? हीलियम का है। हीलियम हैज नो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। क्यों? बिकॉज जिसका एनर्जी सेल है, फर्स्ट एनर्जी सेल n इजिकल टू क्या है? 1 है।
जब n इजिकल टू 1 है तो इस वजह से ये क्या है, हैज़ नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, हैज़ देन मोर 2। जब n इजिकल टू 1 आ जाता है फिर कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट नोबल गैस में हीलियम के अलावा कौन सी थी नोबल गैस, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn। बच्चों ये हमारी नोबल गैस है, इसमें से हम ओनली हीलियम को छोड़ दें, उसके बाद जितनी भी गैस बच जाती हैं सब अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं NH2 2p या फिर NP6। NH2 और NP6 में जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम का कहाँ रहता है, 1s2 में रहता है। इसी वजह से जो हीलियम है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें बस कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी के अलावा हमारी हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम्स, the stable configuration means 2 इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन और लिथियम होते हैं उनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, ड्यू टू नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। क्योंकि नोबल गैस में जो हीलियम है उसकी क्या होती है, एकदम से नियरेस्ट होती है, इसी वजह से इनके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है लुईस सिंबल क्या होता है। और लुईस सिंबल एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। लुईस सिंबल क्या है, एक G.N. लुईस थे जो अमेरिकन केमिस्ट थे। कौन थे, G.N. लुईस। और ये कौन थे, अमेरिकन केमिस्ट। जिन्होंने लुईस सिंबल दिया था। ये कहते हैं जो हमारा सिंपल नोटेशन है, सिंपल नोटेशन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑफ रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सिंपल नोटेशन है वो बैलेंस सेल को क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इन एन एटम, किसी भी एटम में। अब देखिए लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। लुईस सिंबल ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड के लिए देखिए लुईस सिंबल क्या होता है। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 3 होता है। कितने में टूटता है, 2 और 1 में। वैलेंस सेल कितना है, 1 है ना, ये कोमा है, 1 है तो यानी कि लुईस डॉट कितनी हो गई, 1 हो गई। बेरिलियम 4, 2 और 2, फिर इसकी लुईस स्ट्रक्चर में कितने बैलेंस आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऐसे ही बोरोन में कितने आ जाते हैं, 3, क्योंकि 5 होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कितने में टूटता है, 2 और 3 में टूट जाता है। इसी तरीके से कार्बन के कितने होते हैं, 4। नाइट्रोजन के पास कितने हो जाते हैं, 5। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो उसके पास कितने होते हैं,
6 होते हैं और इसे कितने की ज़रूरत पड़ती है? 2 की ज़रूरत पड़ती है। फ्लोरीन 9, अपने कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नियोन अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। 10 होते हैं इसके पास, क्योंकि इसे तो ज़रूरत ही नहीं है, ना ये देता है ना ये लेता है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज हमने एक तो केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस किया है और लुईस स्ट्रक्चर डिस्कस की है। कल की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है शेयर करें। नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, आप वहाँ से नोट्स प्रोवाइड करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है मुझे, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।